आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। हमारा ये 0 वॉट का बत्ता बल्ब आपको दिख रहा है। हाँ जी, तो गाइज अभी ना टाइम हो रहा है 12:30। नाश्ता वगैरह तो निपट गया और मेरा ना आज कुछ सच करने का मन भी नहीं था। कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। अब कहोगे वो क्या? वो ये कि चूहा मर गया कहीं पे घर के अंदर और स्मेल बहुत आ रही है और मेरी नाक ना चूहों के मामले में बहुत तेज़ है। मुझे और कुछ पता चले ना चले, लेकिन चूहे मरने की जो स्मेल होती है गंदी वाली, वो सबसे पहले मुझे स्ट्राइक करती है घर में। और जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, आरम मत छेड़ उसको। फ़ोन, इस बीच में मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आ गया था, तो उनका फ़ोन भी मैं कभी नहीं काटती और बस कुछ हाल-चाल पूछा, गप्पे-मारी हो गया। तो अब मैं ये देखती हूँ डोरेमोन की अलमारी हटाने के लिए ना मुझे पहले एयर फ्रायर, माइक्रोवेव दोनों अपनी-अपनी जगह से हटाने पड़ेंगे और फिर अलमारी को बड़े ध्यान से खींचना है क्योंकि शीट बिछी हुई है, कहीं वो ना फट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ये मुसीबत हटाएँ। ये जो हमारी डोरेमोन की अलमारी है ना, इसमें माइक्रोवेव और एयर फ्रायर दोनों पड़ा है। ये मेरे से टूटा था हैंडल ना, इसका एक हैंडल ये मेरे से टूटा था। मैं पकड़े खींच रही थी, हाथ में आ गया था हल्का। हाँ, तो यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो एक कॉर्नर से तो कुछ नहीं दिख रहा। इसके अंदर चूहा डाल देंगे। अरे कुछ भी मत बोल, खाने का सामान होता है यहाँ पे, हट जा। चल मैं चेक करती हूँ, अब इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए मैंने इस अलमारी को थोड़ा सा आगे कर दिया है, यहाँ पर ये सारा सामान रखा गया है और पीछे सिर्फ कूड़ा दिख रहा है, चूहा नहीं दिख रहा कहीं पर भी। चूहों ने थैलियाँ फेंक रखी हैं। वेट गाइस, ये देखिए डोरेमोन की अलमारी को थोड़ा सा मैंने आगे हिला दी है और एयर फ्रायर यहाँ रख दिया, टोकरी यहाँ रख दी। माइक्रोवेव को हटाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं चूहा नहीं दिखा। सिर्फ जो चूहे ने उधम मचा रखा है ना, ये देखिए डस्टबिन की थैलियाँ कुतर कुतर के, पता नहीं उनमें क्या इनको मिलता है, वो सारा गंद मचा रखा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, वेट सी, देख रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये रूम मैंने खाली कर दिया है। यहाँ पे जो मैट बिछा था वो मैंने हटा दिया, इसको धोने में डाल दी। यहाँ पे अब दूसरा मैट बिछेगा क्योंकि चेंज होता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ब्रूनो आज बहुत जल्दी बाहर हो गया है, देखो अपने आप ही बाहर आ गया। तो मैं अभी सारा काम छोड़ के ना पहले इसको रोटी खिलाती हूँ, फिर उधर की सफाई करती हूँ। बुनू में आई गाइस, फाइनली सब कुछ क्लीन कर दिया, बट चूहा कहीं नहीं मिला। बट अब स्मेल नहीं आ रही है, तो माइट भी जो उन्होंने पीछे गंद मचाया हुआ था वो सारा इन्होंने, उस वजह से स्मेल ना आ रही हो। बट अब सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सेटअप हो गया और मैंने यहाँ पर ये मैट भी बिछा दिया, सुंदर सा प्यारा वाला। तो वो धुल चुका है, तो ये तो इजी है, मतलब धोना बहुत आसानी से वॉश भी हो जाता है। तो अब मैं नहाने जाती हूँ। मैंने ना सोफों के नीचे भी सफाई इसीलिए कर ली कि एक बार कोई डाउट हो तो पता चल जाए। तो चलिए अब हो गई सारी साफ़ सफाई। अब हम अपना हुलिया सुधार लें क्योंकि बहुत पैड़ी लग रही है शक्ल इस टाइम। काम करते करते 3 बज गए हैं। तो मैं नहा धोकर फिर बनाती हूँ कुछ दोपहर के लिए। आरम ने आई थिंक न्यूट्रीज मुझे बोले थे, वही बनाऊंगी। लो, मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरे मायके वाले अमेज़न वाले आए थे और मेरी हालत देख के ना सच्ची मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कैसे तू ब्लॉग में आ जाती है, कुछ भी सब चलता है। अब ऐसे ही घर में हम ऐसे ही होते हैं, क्या करें। मैंने ना थोड़े से उजड़े पुजड़े बाल अपने ठीक कर लिए हैं। चलो अब फिर थोड़ी सी बेटर लग रही है हालत। अमेज़न वाले आए थे, आरब का ना ये ओहो डब्बा खोल गया। डाबर का हनी टच ख़त्म था, ये हॉट सेप वाले पाउच ख़त्म थे। ये काढ़ा बहुत ज़रूरी है पोल्यूशन वाले शहर में जीने के लिए। और एक इसका मंगवाया था झंडू अल्ट्रा पावर बाम, वैसे ये मेरे भी बहुत काम आता है जब बैक पेन होती है। तो चलिए, सर दर्द में भी बड़ा असरदार, बड़ा लगता है ये, माथे पे लगा लो इसको, मत्था लाल और दर्द शुरू। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ उसका न्यूट्रिस पुलाव और फिर मैं जाती हूँ नहाने 3:30। गाइस मैं नहा के निकली हूँ जस्ट अभी और देखिए चावल में से कैसे धुआं निकल रहा है। ये न्यूट्रीज वाले पुलाव हैं। मैं जो न्यूट्रीज मंगवाती हूँ ना वो बहुत बारीक वाले होते हैं, कीमा टाइप जो होते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं और पूरा न्यूट्रेला रस जाता है और प्रोटीन भी लॉट होता है। ये है पापड़ जो मैंने सेक लिए, बस अब थोड़ी सी दही लेंगे और हम ये खाएंगे क्योंकि इसके साथ अगर अचार में हो जाए हो बट अचार नहीं खाना। आए राम, बात करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस मैं थोड़े से चावल डाल लूँ अपने लिए और खाना खाते हैं। बज रहे हैं 4। गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बच्चों को आने में अभी 15-20 मिनट है, बट आपको पता है मेरे बच्चों का कुछ नहीं पता होता, ये 15-20 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो चलिए मैं अभी ज़रा टेबल टूबल इधर कर दूँ और मैंने अपना वाइट वाला टॉप पहना और ये बड़ा सुंदर है। आप देख रहे हैं इसकी बाजू कितनी खूबसूरत है, नेटेड बाजू है पूरी बटरफ्लाई स्टाइल में। वैसे मैंने ना अपने बर्थडे वाले दिन पहनना था, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरा वो टॉप उनको ज़्यादा अच्छा लगा है इंस्टेड ऑफ दिस, तो मैंने वो पहन लिया, वरना मेरा मन पूरा इस पर था। बट चलो कोई नहीं, अपने ही कपड़े हैं, जब मर्जी जब मन करो पहन लो, तो मैंने ये नहीं पहना। तो चलिए गाइस अब मैं टेबल टूबल इधर रख दूँ, गद्दियाँ इधर रख दूँ और फाइनली सड़े से चूहे ने मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। बट एक सफाई हो गई, बट चूहा कहीं नहीं मिला। लेकिन उस सफाई के बाद से
चूहे की स्मेल आनी बंद हो गई है। क्या पता वो जो थैलियाँ मैंने उठाई थी, डिस्कार्ड की थी, उसी के अंदर ना हो, आई नेवर नो। लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे दिखा कहीं नहीं। तो फटाफट लगते हैं पिलो इधर लाने में। ये देखिए ज़रा आप, इसको अभी ना मेरी तरह शायद ठंड कम लगती है, ज़मीन पे ही सोना है इसने। गाइस बच्चा पार्टियों को तो पढ़ा लिया, अब मैं भाग रही हूँ मंदिर के लिए। टाइम हो रहा है 8:30, तो बस मंदिर होकर आते हैं, उसके बाद अपना ब्लॉग तसल्ली से बनाएंगे। मैं गाइस मुझे फ़ोन अभी मिला है कुछ 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि आरव भाई साहब मेरा फ़ोन जिम ले गए थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा कभी मांग लेता है, कोई बात नहीं दे दो। और उसके फ़ोन की ना बैटरी भी नहीं थी एक्चुअली, तो फिर वो फ़ोन ले गया तो मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। अब मुझे कुछ 11 बजे के आसपास मेरा फ़ोन मिला है, जिसकी बैटरी सिर्फ 10% है। अब मैं बैटरी चार्जिंग पे लगाऊँ या मैं ब्लॉग बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज, जब तक मैं पनीर की भुर्जी बनाती हूँ तब तक कुछ तो चार्ज हो ही जाएगा, थोड़ी देर लगा देती हूँ। और आज रात को खाने में क्या है, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आज रात को खाने में है आलू के पराठे। इसीलिए आरव के लिए बन रही है पनीर की भुर्जी विद 2 पतले पतले फुलके। मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे आलू के पराठे विद दही और मे बी वाइट मक्खन, जो उनको खाना होगा। मैं तो शायद वाइट मक्खन ही लूँगी, मुझे बड़ा पसंद है वाइट मक्खन विद आलू के पराठास। और अभी मैंने बनाई है भेलपूड़ी, थोड़ी सी, जैसे वो कहते हैं ना शाम की हल्की हल्की भूख के लिए चखना टाइम। तो अब फ़ोन था नहीं मेरे पास, ये तो मैं दिखाती आपको। ये कलेवा की आती है भेलपूड़ी, ये पैकेट बन जाता है, एक पूरा पैकेट 2 लोगों के लिए। तो मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ये पूरा कलेवा का भेलपूड़ी स्टाइल डालकर थोड़ा सा बॉइल्ड आलू और प्याज काट लिया था, तो ये बन गई है भेलपूड़ी, जो काफ़ी भरी हुई थी, जो हमने खा के आधी कर दी। और फ़ोन अब मिला ना, इसलिए मैंने अब आपको दिखाई है। जब तक मैं पनीर की भुर्जी बनाती हूँ और इसको चार्जिंग पे लगा दूँ, वरना ये बिल्कुल डेड हो जाएगा, तो मेरा ब्लॉग कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो चलिए चार्जिंग पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ ब्लॉग। ये देखिए विदिन 10 मिनट्स फुलके भी रेडी और पनीर की भुर्जी भी रेडी। तो अभी ये मैं देती हूँ आरव को खाना, फिर बनाती हूँ आलू के पराठे गर्मा गर्म, और ये थोड़ी सी भुर्जी फॉर द टेस्ट, और हर चीज़ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कमाल। तो चलिए सर्व करते हैं। ये आलू का पराठा विद चाय एंड दही। मुझे ना ऐसा लग रहा है आरव जैसे मैं नाश्ता कर रही हूँ, सीरियसली। पराठा आलू का रात को 11 साढ़े 11 बजे, बताओ खाएगा तू? खाएगा थोड़ा सा? चलिए गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। टाटा बाय बाय। और ये देखिए हमारी झुरमुरी भटकती आत्मा, रात को भी चैन नहीं है इसको। तो अभी 12:30 बजे हम ब्लॉग एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरव का सुबह स्कूल है। फाइनली महाशय जी ने डिसाइड किया कि एसएसटी की तैयारी पूरी हो गई है, तो सुबह मैं स्कूल जाऊंगा। मैंने कहा जाओ, मैंने टेस्ट ले लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं, एक रिकॉल कल करा लेंगे। तो अब सोने की तैयारी करते हैं। खाना वाना सबने खा लिया, पराठों का मज़ा आ गया, लेकिन अब सुबह पराठे नहीं खाऊंगी बहुत पराठा हो जाता है, पता चले पूरा कद्दू बन के पराठा ही हो गई हूँ। तो चले गाइस मिलती हूँ आपसे सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।